Students, this is Nasir Kaleem and today we will discuss Golgi apparatus. Golgi apparatus के बारे में जहाँ तक बात की जाती है तो Golgi apparatus फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स इनके सेट का नाम है। सेट का मतलब होता है बहुत सारी फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड का मतलब होता है बिल्कुल प्रेस हुई हुई, पिचकी हुई। तो अगर हमारे पास एक सैक है, एक थैली है, अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये प्रेस हुई हुई सैक है। तो बहुत सारी इस तरह की सैक्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक यानी एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा देती हैं, तो इस तरह से इन थैलियों का ढेर जो है और इसके साथ जुड़े हुए वेजिकल्स, ये छोटे छोटे वेजिकल्स और ये स्टैक्स, ये थैलियों का ढेर, इन दोनों का मजमुआ क्या कहलाता है? गोल्जी अपरेटस कहलाता है। हाँ जी, अगर हम इस फ्लैटेंड, इस पिचकी हुई सैक की बात करें तो इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। तो जब सिस्टर्नी और उसके साथ जुड़े वेजिकल्स, इनका मजमुए की बात की जाए तो ये गोल्जी अपरेटस कहलाता है। तो दीज मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। और सिस्टर्नी अलोंग विद वेजिकल्स कोलेक्टिवली कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। और इन सिस्टर्नी के साथ ये वेजिकल्स जो इसके साथ शामिल हैं। तो वेजिकल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि वेजिकल्स दो तरह से होते हैं। कुछ वेजिकल्स गोल्जी अपरेटस के अंदर ऐड हो रहे होते हैं, ये इसके फॉर्मिंग फेस है। यहाँ पर वेजिकल्स ऐड हो रहे होते हैं और ये वेजिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कुछ वेजिकल्स ऐसे होते हैं जो इसके इस फेस से रिमूव होते हैं और इन्हें सेक्रेटरी वेजिकल्स कहा जाता है। तो आने वाले वेजिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं या जाने वाले वेजिकल्स जो गोल्जी अपरेटस से रिलीज हो रहे हैं, तो इन वेजिकल्स का और सिस्टर्नी के ढेर, इन दोनों चीज़ों का मजमुआ क्या कहलाता है? गोल्जी अपरेटस कहलाता है। तो गोल्जी अपरेटस के बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो कैमिलियो गोल्जी वाज द साइंटिस्ट हु identify for the first time in 1898 these network of cisternae which is called Golgi apparatus। 1898 में गोल्जी ने इनको क्या किया? डिस्कवर किया। अब हम ये देखेंगे कि ये सिस्टर्नी जो है, ये जो पिचकी हुई मेम्ब्रेन है, ये कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सैक्स निकलते हैं, वेजिकल्स निकलते हैं और ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाते हैं? सिस्टर्नी बनाते हैं। तो इसके बाद अब हम गोल्जी अपरेटस के फेसेस की बात करेंगे। गोल्जी अपरेटस जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो गोल्जी अपरेटस के दो फेसेस होते हैं, दो रुख होते हैं, दो साइड्स होती हैं। पहली साइड फॉर्मिंग फेस कहलाती है। फॉर्मिंग फेस की अगर बात की जाए तो ये आउटर होती है, कन्वेक्स होती है और ये वो जगह होती है जहाँ वेजिकल्स आकर फ्यूज होते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मिंग फेस है, ये वाली जगह, ये सारी जो रीजन है ये वाला, इसे फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकल रहे हैं जो इस फेस के साथ यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाते हैं और फिर
इन वेसिकल्स के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको गोल्जी अपरेटस प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद इस फेज से, ये वाला जो फेज है इसे मैच्योरिंग फेज कहा जाता है, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो पहला इसका जो फेस है उसे हम फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, और दूसरा जो फेस है वो मैच्योरिंग फेस कहलाता है। अगर हम इस फेस की बात करें और इस डायग्राम में इस वाली साइड की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। और ये वाला फेस जो है इसे हम मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। ये इनर होता है, कनकेव इन नेचर होता है, और यहाँ से वेसिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये इसके दो फेसेस हैं। इसके बाद इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर जुड़े हुए राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस और प्राइमरी लाइसोसोम, इनके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर किया गया है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन्स जैसे ही बनती हैं ये प्रोटीन्स इन थैलियों में, इन सैक्स में पैक होकर फ्यूज हो जाती है टू द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। तो प्रोटीन जैसे ही गोल्जी अपरेटस के अंदर दाखिल होती है तो ये गोल्जी अपरेटस इसके अंदर या लिपिड्स को ऐड कर देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर देते हैं। अगर ये लिपिड्स को ऐड करेंगे तो प्रोटीन के अंदर लिपिड ऐड हो गई तो लाइपोप्रोटीन बन जाती है, और अगर गोल्जी अपरेटस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। तो ये इसके बाद ये यहाँ से मैच्योरिंग फेज से ये वेसिकल रिलीज होते हैं, या तो ये सेल से बाहर चले जाते हैं, और अगर ये सेल से बाहर सेक्रीट हो जाएं तो इन्हें सेलुलर सेक्रीशंस कहा जाता है। लेकिन अगर ये सेल के अंदर रहते हैं तो एक ऑर्गेनेली बनाते हैं जिसे प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और प्राइमरी लाइसोसोम, इनका आपस में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। आखिर पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस के फंक्शन की। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग सेलुलर सेक्रीशंस। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जितने भी पाए जाते हैं उनकी तमाम सेक्रीशंस की फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस में होती है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इन सेलुलर सेक्रीशंस जो हैं इनको, सेलुलर सेक्रीशंस जो हैं इनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। और ये फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किस तरह से करता है कि जो प्रोटीन्स यहाँ राइबोसोम्स से बनी हैं वो प्रोटीन इस सैक में पैक होकर जब यहाँ पहुँचती है तो ये इनमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ऐड करके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देता है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बना देता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट अगले टॉपिक में लाइसोसोम की इंशाल्लाह हम बात करेंगे, तो जल्द ही वो लेक्चर हम अपलोड इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया।